बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण चांदनी चौक बाजार का उद्घाटन 17 अप्रैल को नहीं किया जा सका था और इसके बाद कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुनर्निर्मित चांदनी चौक बाजार का उद्घाटन किया और इस दौरान शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं मौके पर काफी लोग भी पहुंचे थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि आज दिल्ली की पहचान पूरे विश्व में चांदनी चौक से है। हालांकि पहले इसकी पहचान लटकती तारों और अन्य समस्याओं से थी, लेकिन जिसे अब पुनर्विकास में दुरुस्त कर दिया गया है और अभी चांदनी चौक दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। जो भी दिल्ली आता है वो चांदनी चौक जरूर होता है। आगे हम लोगों की योजना यहाँ पर स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की है और इसके लिए रात्रि 12 बजे तक स्ट्रीट फूड वेंचर खोलने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री जब चांदनी चौक पहुंचे थे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध प्रदर्शन भी किया और करीब नुक्कड़ पर वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठे हो गए और विरोध प्रदर्शन लगातार करते रहे। दरअसल विपक्ष बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या पर नाराज दिखा। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा कि चांदनी चौक ही नहीं, पूरी दिल्ली में जलभराव की समस्या है और ये समस्या उन्हें विरासत में मिली है। इसे 2 वर्षों से दुरुस्त नहीं किया जा सका। जल्द ही इसके लिए एक विस्तृत प्लान तैयार किया जा रहा है और जल्द ही उसे पूरा करके इसको पूरे तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाएगा और इसमें दिल्ली के सीवर सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन इस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल चांदनी चौक पहुंचे, जहां पर उन्होंने चांदनी चौक का पुनर्निर्मित कर उद्घाटन किया। जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कल चांदनी चौक का पुनर्निर्माण के बाद एक बार फिर से उद्घाटन किया गया, कितना बदलाव अब चांदनी चौक में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें चांदनी चौक की सौंदर्यीकरण की, तो उसको लेकर भी कह सकते हैं 2018 के अंदर इसका प्रस्ताव रखा गया था, 2019 में इसकी शुरुआत की गई और अब 2021 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। मगर जिस तरीके से उद्घाटन किया गया है, इसको सौंदर्यीकरण जरूर बनाया गया है। यहाँ तक कि ट्रैफिक व्यवस्था भी जो थी वो कहीं ना कहीं दुरुस्त की गई है चांदनी चौक के अंदर। मगर जिस तरीके से ये बनाया गया है उसके अंदर कितना खर्च हुआ ये सरकारें तय करेंगी। मगर लगातार जिस तरीके से ये बनाया गया है उससे कहीं ना कहीं जनता जो है और चांदनी चौक की जो खास मार्केट है वो कहीं न कहीं वहाँ के व्यापारी जो है वो संतुष्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया उसके बाद में जब व्यापारी आएंगे और कहीं से कह सकते हैं पर्यटन के लोग आएंगे तो वो कहीं न कहीं चांदनी चौक का नाम जरूर रोशन होता हुआ नजर आएगा। और दिल्ली के अंदर खास तौर पर चांदनी चौक और एक लाल किला जैसी ये जगह जो है वो कहीं न कहीं पर्यटन स्थल मानी जाती है। और कहीं न कहीं लगातार जो व्यापारी कहें या फिर बड़े कैसे पूंजीपति कहें या फिर कहें सौंदर्य जो बाहर से विदेशी लोग आते हैं वो भी कहीं न कहीं चांदनी चौक और लाल किले के दर्शन जरूर करते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल उसका उद्घाटन किया गया और इसके अंदर सत्येंद्र जैन भी शामिल थे, अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे और यहाँ तक कि जो विधायक है प्रहलाद सिंह वो भी शामिल थे और लगातार जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी शामिल थे। मगर यहाँ पर इनका विरोध भी किया गया क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पे शामिल हुए और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं खस्ता हालत में है, तो दिल्ली सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ यहाँ पर जो राजनीति करने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं मन से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी स्पष्ट किया कि वो दिल्ली की सड़कों को दोबारा से दुरुस्त करेंगे, क्योंकि जो टूटी फूटी सड़कें मिली हैं, पानी गड्ढों में भर जाता है, सड़कों में भर जाता है, वो उसको सुधारने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर कितना समय लगेगा ये स्पष्ट नहीं करा। और दूसरा, यहाँ पर दिल्ली की जनता को यही सब कुछ पता है, क्योंकि दिल्ली का अरविंद केजरीवाल लगातार यही कोशिश करते नजर आए और यही कहते नजर आए कि दिल्ली की सड़कों को विदेश की जैसे सड़कें बनाएंगे। मगर अभी तक जो वादे थे वो सिर्फ कागजों के अंदर है, धरातल पर ऐसा कुछ भी ना होता हुआ नजर नहीं आया। जी राजीव, पुनर्निर्माण के बाद जिस तरीके से उद्घाटन किया गया, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि बदलाव क्या देखने को मिला है। पहले चांदनी चौक में क्या समस्याएं थी जिनको सुलझाकर अब उसका पुनर्निर्माण करके उसका उद्घाटन किया गया है, ये बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें चांदनी चौक की जो पूर्ण निर्माण किया गया है, वो कहीं न कहीं एक ऐसी जगह बनाई गई है, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं चलेगा, तो सिर्फ दुकानें होंगी, वो भी आस-पास दुकानें हैं, दोनों साइडों में, यानी कि काफ़ी चौड़ा रोड बनाया गया है और उसके अंदर पैदल चलने वाले जो हैं, वो एक रेड कलर के जो मार्बल होता है, उसके ऊपर चलेंगे और लगातार उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं होगा। लगातार यही कोशिश की गई है, लाइटें लगाई गई हैं ताकि लोगों को कह सकते हैं कि ऐसा लगे कि पर्यटन स्थल पर खड़े हुए हैं और ये काफ़ी लंबा है, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर
किलोमीटर का रन बनाया गया है, जो फतेहपुरी मस्जिद तक जाता है और कहीं न कहीं लाल किले से लेकर। मगर बात करें यहाँ पर गुरुद्वारा भी है और कहीं न कहीं मंदिर भी है और ये लगातार जो इनकी जो रौनक है, वो कहीं न कहीं इस पर्यटन स्थल से तो और बढ़ती हुई नज़र आ रही है और लगातार जो ट्रैफिक की जो स्थिति पहले चांदनी चौक के अंदर हुआ करती थी, अब वो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जाम की स्थिति से निजात पाने के लिए लगातार सारे रास्ते जो हैं चांदनी चौक के जो अंदर आते हैं, यानी मेन सड़क पे जो आते हैं, वो वहाँ से बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी को भी गाड़ी लेकर वहाँ पे आने की अनुमति नहीं होगी और ना ही वहाँ तक आने दिया जाएगा। मगर लगातार जो पहले पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा सुविधा बनाई दी गई है, बैठने की सुविधा बना दी गई है, यानी कि रोड के सहारे हर तरीके से बैठने की सुविधा ही बनाई गई है ताकि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और सौंदर्यकरण यानी कि लगातार क्या कहते हैं गमले लगाए गए हैं, फूलों के पेड़ लगाए गए हैं और लगातार ये कोशिश की गई है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर देखने आए और वो देखने के बाद में यही करे कि दिल्ली की तारीफ और चांदनी चौक की तारीफ करता हुआ नजर आए। जी। हम्म। इसी के साथ राजीव देखिए, कल जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ वो समस्या भी बहुत ज्यादा है। पुनर्निर्माण तो कर दिया है चांदनी चौक का, लेकिन इसी चांदनी चौक में भी पानी लगातार भरता नजर आता है जब भी बारिश होती है, जल जमाव। और यही नहीं, पूरी दिल्ली में इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है और इसी के चलते विरोध प्रदर्शन भी हुआ। विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ खास रहा, बीजेपी ने क्या कुछ खास किया और इस पर केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, ये भी बताएं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें लगातार दिल्ली की सड़कों को चमकाने के लिए और यहाँ तक कि विदेश जैसी सड़कें बनाने के लिए दिल्ली अरविंद केजरीवाल लगातार जनता से यही वादे करते नजर आते हैं कि वो दिल्ली की सड़कों को चमका देंगे और विदेश जैसी सड़कें बना देंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर जब भी बारिश आती है तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती है। मगर यहाँ पर बात करें निगम की और यहाँ पर जो कैसे भाजपा के जो नेता थे सुमन गुप्ता हुए या फिर कहें जयप्रकाश हुए या फिर कहें और आदेश गुप्ता हुए, लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रदर्शन से वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए और यही कहा गया कि दिल्ली की सड़कों को चमकाने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को जो समय चाहिए था वो इन्होंने पूरा नहीं किया। दिल्ली की जनता से वादे किए गए थे मगर अभी जो बारिश की अंदर स्थिति देखने को मिली है, अंडरपास जो है वो पानी से भर जाते हैं, दिल्ली की सड़कें जो है वो पानी में डूब जाती हैं और लगातार दिल्ली की जनता जो है वो परेशान होती नजर आती है और उससे कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी बनती है। मगर भाजपा के जो नेता थे यहाँ पर चांदनी चौक के अंदर वो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए नजर आए और इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मन से ये आश्वासन भी दिया कि थोड़ा समय जरूर लग सकता है मगर दिल्ली की सभी तमाम जो सड़कें हैं उनको सुधारा जाएगा। मगर वो सुधारा कितने समय के अंदर जाएगा ये स्पष्ट नहीं किया गया। और दिल्ली की जो सड़कें हैं अभी जो हालत है, सिर्फ चांदनी चौक की बात करें तो चांदनी चौक को लगभग कह सकते हैं 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी और 2021 के अंदर खत्म किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक सड़क बनाने के लिए इतना सौंदर्यकरण करने के लिए इतना लंबा समय लगा, तो पूरी दिल्ली की जो सड़कें हैं उसको सुधारने के लिए, उसको चमकाने के लिए कितना लंबा समय चाहिए ये खुद स्पष्ट होता नजर आता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर जो कितना खर्चा होगा वो भी देखना होगा। मगर यहाँ पर दिल्ली की सरकार को ये समझना होगा कि सिर्फ एक सड़क सुधारने से कुछ नहीं होने वाला, बाकी जो सड़कें हैं क्योंकि चांदनी चौक से जो जितनी भी सड़कें जुड़ती हैं वो तमाम जो सड़कें हैं वो आज भी उसी हालत में हैं जो पहले भी हुआ करती थी, यानी गड्ढे बने हुए हैं, सड़कें खराब हो चुकी हैं और जो ट्रैफिक की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। मगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पे सड़कों की सुधारने की, तो लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी इस सड़कों को सुधार पाएंगे, दिल्ली की सड़कों को। जी। लेकिन देखिए, सुधारीकरण के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है राजीव कि हालांकि कुछ समय लगेगा लेकिन इन तमाम चीजों को सुधारा जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अरविंद केजरीवाल ने ये ज़रूर कहा है कि दिल्ली की सड़कों को सुधारा ज़रूर जाएगा, मगर कितना समय लगेगा, ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि लगभग कह सकते हैं हम 2018 से लेकर और लगभग 2021 तक के अंदर एक सड़क सुधारी जाती है, यानी कि 5 साल के अंदर एक सड़क सुधारी जाती है। तो दिल्ली की तमाम सड़कें, उनको किस तरीके से सुधारा जाएगा और कितना लंबा समय लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और दूसरा, जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों के अंदर अभी जो हालात हैं, उसको लेकर दिल्ली की सरकार के पास रणनीति ज़रूर है, मगर वो रणनीति अभी तक सिर्फ कागजों के अंदर है, धरातल पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसी को लेकर भाजपा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से कल प्रदर्शन किया गया उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को घेरा गया, अरविंद केजरीवाल ने मन से खड़े होकर आश्वासन जरूर दिया कि आने वाले दिनों के अंदर हम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे, एक चेंज करेंगे ताकि जो पूरी दिल्ली की सड़कों को चमकाया जाए। मगर अभी की जो हालात है वो चौंकाने वाले और इसको लेकर लगातार राजनीति भी होती नजर आ रही है क्योंकि 2022 के जो चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर दावेदारी की जा रही है कि दिल्ली के अंदर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी या भाजपा की आएगी, क्योंकि 15 साल से भाजपा की है निगम की सरकार बैठी हुई है और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अभी तक दिल्ली की सड़कों को लेकर बात करें या फिर कच्ची कॉलोनियों को लेकर या फिर गलियों को लेकर अभी तक ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नजर नहीं आया है जिससे निगम के लिए भाजपा की जो उपलब्धि बनती नजर आए। जी।
और इसी के साथ राजीव ये भी बताएं कि जिस तरीके से लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, लेकिन चांदनी चौक का पुनर्निर्मित उसको किया गया है। अब लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए एक और समस्याएं लोगों के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जो चांदनी चौक के लिए किया वो वाकई सराहनीय है। और इसको लेकर जनता क्या कुछ कह रही है? आलोचना तो उनकी की जा रही है कि तमाम जो चीजें हैं वो संभालने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इस काम के लिए क्या सराहना उनकी की गई? देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से बात करें चांदनी चौक की, तो चांदनी चौक के जो व्यापारी हैं, वो ज़रूर संतुष्ट होते नज़र आए क्योंकि पहले जो स्थिति थी, बड़े-बड़े गड्ढे हुआ करते थे, हम्म। ट्रैफिक जाम रहा करता था, जिससे कहीं न कहीं चलने वालों को, पैदल चलने वालों को खासतौर को परेशानी होती थी और काफ़ी लंबा जाम भी लगता था इस सड़क पे। मगर जिस तरीके से अब से सौंदर्यीकरण किया गया, तो वहाँ के व्यापारी जो है, यानी चांदनी चौक के जो व्यापारी हैं, वो ज़रूर संतुष्ट होते नज़र आए और उन्होंने कहा भी कि ये सड़कें जिस तरीके से सुधारी गई हैं, मगर इन सड़कों के साथ-साथ बाकी जो सड़कें हैं, उनको भी सुधारा जाए। मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा समय ज़रूर लग सकता है और दिल्ली की सड़कों को सुधारा जाएगा। मगर जिस तरीके से अब राजनीति हो रही है क्योंकि भाजपा भी कहीं न कहीं इसके अंदर कदम उठा रही है, दिल्ली सरकार को हम्म। घेरती नज़र आ रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस भी इसमें यही भूमिका निभाती नज़र आ रही है दिल्ली सरकार के खिलाफ। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से तमाम जो सड़कें हैं, उसके लिए भी दिल्ली सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए थे। तो मगर जो अंडरपास की बात करें, वाटर लॉकिंग की समस्या बन जाती है, जिससे कहीं न कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। उन जगहों के लिए भी दिल्ली सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए ताकि सड़कों को अभी तो कम से कम कंट्रोल किया जा सके, यानी सुधारा ना जा सके तो कम से कम कंट्रोल किया जा सके। सौंदर्यकरण तो बहुत दूर की बात है, मगर अभी तक बात करें जिस तरीके से हालात जो सड़कों के हैं, वो हम्म। कहीं न कहीं चौंकाने वाले हैं। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके के सुधार कर पाएगी या फिर कितना लंबा समय लग पाएगा। जी। बिल्कुल। राजीव, इसी के साथ देखिए अरविंद केजरीवाल ने स्ट्रीट फूड वेंचर के लिए भी ऐलान किया है। वो क्या ऐलान है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें लगातार दिल्ली की सरकार जो है वो लगातार बड़े-बड़े वादे करती नज़र आ रही है, वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना काल को लेकर, व्यापारियों को लेकर और यहाँ तक कि पटरी जो फुटपाथ पर जो पटरी बाज़ार लगाते हैं, उन व्यापारियों के लेकर भी लगातार कहीं न कहीं बड़े-बड़े वादे करते नज़र आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि हम व्यापारियों को दिक्कत नहीं होने देंगे क्योंकि व्यापार ठप हो चुका है, महँगाई कम करवाएँगे ताकि राहत हो सके। मगर यहाँ पर बात करें सौंदर्यकरण की या फिर कहें कोरोना की, तो कोरोना के अंदर भी दिल्ली सरकार को भी पता और केंद्र सरकार को भी पता है क्योंकि लोगों के व्यापार खत्म हो चुके हैं, वैक्सीन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। मगर वैक्सीन कितनी है दिल्ली के अंदर ये भी सबको पता है और वैक्सीन सेंटर जो हैं उनके अंदर भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मगर दिल्ली के पास सिर्फ 2 ही वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। मगर अभी तक जो स्थिति है वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली है। जनता ज़रूर विदेशी वैक्सीनों का इंतज़ार कर रही है मगर वैक्सीन जो है वो दिल्ली की जनता को मिल ज़रूर रही है मगर इन 2 वैक्सीनों के अलावा तीसरी कोई विकल्प दिल्ली की जनता के पास नहीं है। जी। विकल्प तो वैक्सीन के लिए नहीं है, लेकिन देखिए स्ट्रीट फूड वेंचर जो है उसके लिए तमाम चीज़ें अरविंद केजरीवाल ने कही है कि रात 12 बजे तक स्ट्रीट फूड वेंचर को खोलने की अनुमति दी जाएगी वहां पर, और जो स्ट्रीट फूड है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें चांदनी चौक के अंदर जो फ्रूट स्टॉल है या फिर कहें और जो खाने-पीने की जो स्टॉल होंगे, वहाँ पर कहीं न कहीं उनको अनुमति ज़रूर दी गई है। रात 12 बजे तक वो सारी अपनी प्रक्रिया कर सकते हैं। मगर उसके बाद उनको बंद करना होगा ताकि अगले दिन की जो प्रक्रिया होगी और ताकि जो घूमने आते हैं या फिर पर्यटन स्थल के जो लोग हैं, उनको कहीं न कहीं वापसी का रास्ता मिले और कहीं न कहीं जो जाम की स्थिति है उससे भी निजात मिल सके। क्योंकि जो भी लोग आएँगे, वो कहीं न कहीं अपनी गाड़ियों से आएँगे क्योंकि बाकी जो सड़कें हैं, उनकी हालत किस तरीके से है वो ज़रूर देखना होगा। मगर जब आएँगे तो पार्किंग के अंदर अपनी गाड़ियाँ लगाएँगे तो पार्किंग जो स्थल बनाए गए हैं उनके अंदर जगह बढ़ती नज़र आएगी और कहीं न कहीं फिर जाम की स्थिति में नज़र आएगी। मगर चांदनी चौक की बात करें, चांदनी चौक तो बिल्कुल सौंदर्यकरण कर दिया गया है मगर बाकी सड़कों को भी दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए। मगर इसी को लेकर जिस तरीके से भाजपा घेरती नज़र आ रही है दिल्ली सरकार को, उससे कहीं न कहीं भाजपा की जो आम आदमी पार्टी की जो है मुश्किलें ज़रूर बनती नज़र आ रही है। मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों के अंदर सुधारा जाएगा बाकी सड़कों को भी, मगर देखना होगा वो समय कब तक आता है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।